नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजियाना दामो न्यूज। आई डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। पेंशन प्रकरण निपटाने के मामले को लेकर बाबू ने मांगी शिक्षक से रिश्वत, शिक्षक ने की शिकायत, लोकायुक्त ने रंगे हाथों धर दबोचा। सीएम राज्य विद्यालय के निर्माण में अनियमितता बनी चर्चाओं में। प्रारंभ समय से ही अनियमितताएं बनी, संबंधित विभाग की खामोशी दे रही अनेक प्रश्नों को जन्म। रैली से पदयात्रा करते हुए यात्री पहुंचे दमोह सांसद निवास पर। स्वागत सत्कार, भोजन, गीत संगीत का आयोजन। और कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा की पत्रकार वार्ता। प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर लगाए अनेक गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। समाचार सुनते हैं विस्तार से। शिक्षक ने शिकायत कर दी। शिकायत लोकायुक्त में की और वह शिकायत थी कि उसके पेंशन प्रकरण को निपटाने को लेकर रिश्वत की मांग की जा रही है। लोकायुक्त ने जाल बिछाया और रिश्वतखोर बाबू को रंगे हाथों पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर लोकायुक्त सागर की बड़ी कार्रवाई थी। अभिषेक वर्मा जो कि लोकायुक्त में निरीक्षक हैं, उनके निर्देशन में उनके साथ अधीनस्थ अमले ने एक जाल बिछाकर ट्रैप किया, पकड़ लिया पदस्थ अभिषेक जैन नामक इस बाबू को और उसके बाद कार्रवाई प्रारंभ कर दी। बताया जाता है कि लक्ष्मी कोरी नामक शिक्षक शिक्षा विभाग में पदस्थ था। सेवानिवृत्ति के बाद अपने पेंशन प्रकरण के निपटारे को लेकर परेशान था, लगातार संपर्क कर रहा था, लेकिन उससे 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही थी। मार्च माह से वह परेशान था। उसने लोकायुक्त में शिकायत की और लोकायुक्त ने एक जाल बिछाया और उसमें फंस गया ये रिश्वतखोर बाबू। अभिषेक जैन नामक इस लिपिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले के संबंध में क्या है पूरी जानकारी हम चर्चा करते हैं। अभिषेक वर्मा जो कि लोकायुक्त के निरीक्षक हैं और फिर हम चर्चा भी करेंगे उनसे भी, जो पीड़ित पक्ष है लक्ष्मी कोरी। एक्चुअल में यहाँ दमोह के हटा निवासी रिटायर्ड शिक्षक श्री लक्ष्मी प्रसाद कोरी जी हैं। इनका रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रकरण जो था वो पेंडिंग था यहाँ पर कार्यालय में। तो इस पेंडिंग प्रकरण को निराकरण के लिए जो यहाँ पे बाबू के रूप में कार्य देख रहे हैं अभिषेक जैन, उन्होंने 5,000 रुपये की मांग की थी। उसी के तारतम्य में आज इनको 5,000 रुपये लेते पकड़ा गया। धारा 7 की कार्रवाई चल रही है पीसी एक्ट की रजिस्टर्ड पे। आरोपी का नाम है अभिषेक जैन, एक्चुअली में शिक्षक हैं और यहाँ अटैच हैं। आपकी टीम में नेतृत्व करता हो? जी, टीम ट्रैप करता अधिकारी तो मैं स्वयं हूँ, निरीक्षक अभिषेक वर्मा। बाकी टीम में हमारे साथ उप पुलिस अधीक्षक श्री राजेश खेड़े, निरीक्षक DM द्विवेदी और प्रधान आरक्षक सफीक खान, आरक्षक आशुतोष व्यास और अन्य स्टाफ हमारे साथ में था। सब आरोपी एक ही अभिषेक जैन। कहाँ से हुआ? ये गेट के सामने, कलेक्ट्रेट गेट के सामने इनकी कार में इन्होंने बैठा लिया था फरियादी को, तो कार से ही पैसे जब्त हुए। ये रिश्वत लेने का तरीका क्या है? इस वक्त मतलब इन्होंने कार में बैठा लिया था और कार में बैठा के बाद ग्लोव बॉक्स में रखवा लिए थे पैसे अपने। तो कार की ग्लोव बॉक्स जब्त हुए। कार बाहर खड़ी है इनकी, रेड कलर की स्विफ्ट कार इन्हीं की, जिससे पैसे बरामद हुए।
लक्ष्मी प्रसाद कोरी। लक्ष्मी जी, आज एक ट्रैप कांड हुआ है, जी। आपसे रिश्वत मांगी गई थी, कितनी रिश्वत और किसने मांगी थी? अभिषेक कुमार जैन ने 5,000 रुपये मांगे थे किस बात के लिए? पेंशन बनवाने के लिए। आप शिक्षक हैं, जी। तो फिर कुछ सौदा हुआ कि आज सीधे दे दिया? पैसा मांगे दे दिए हमने। कहाँ पे दिए थे? गेट नंबर 1 पे गाड़ी थी, पहले मैं यहाँ टीन सेट में बैठा था, फोन से बात हो गई थी कि ले वहीं बैठना 10 मिनट में आ रहा है। तो फिर कॉल आया उनका, कहाँ हो? हमने कि टीन सेट में बैठे के लिए। मैंने बोला था कि 1 नंबर गेट पे आओ और कागज़ दिखाओ कौन कौन लाए हो जो देना है। तो फिर उसने सारे कागज़ लिए और पैसा हमने पहले ही दे दिया, तो कह ले दराज में रख दो, तो रख दिए। और उसमें बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी नहीं थी, तो हमने कि यहीं करा लो, के लिए नहीं यहाँ नहीं कराना, हम अपने हिसाब से कराते हैं। तो वहाँ जा रहे थे। तो ये जो आपसे रिश्वत मांगी थी, ये कब मांगी थी? ये तो मार्च से चल रहा था। तो फिर आपने शिकायत की इसकी? क्या करते सर, 9 माह हो गया, किराए के मकान में गुजारा करते। आप चाहें तो पता भी कर सकते, हकीकत है क्या। मार्च से आप परेशान थे? अरे इतने परेशान कि आज हमारा ज़िंदगी का आखिरी लास्ट दिन था, कल मैं नहीं मिलता, अलविदा कर देता। लास्ट था हमारा कि यार जहाँ हमारा काम नहीं हुआ तो घर जाना ही नहीं, ट्रेन से कट के मर जाना, सीधी बात। अब आज कार्रवाई हो गई? जी जी, मैं संतुष्ट हूँ कार्रवाई से। क्रैशर की डस्ट, जंग लगे सरिया और पिलर में जो कवर है वह सही ढंग से न लगना, इसके साथ अनेक प्रकार की अनियमितताएं, सरिया जमीन पर, डस्ट का प्रयोग, अनियमितता, ऐसा ही कुछ मामला आया जो पिछले समय से चर्चाओं में लंबे समय से बना हुआ है। वह है सीएम राइज विद्यालय का। क्या सीएम राइज विद्यालय दमोह में निर्माणाधीन है और निर्माण कार्य प्रारंभ होने से लेकर ही चर्चाओं में बना हुआ है अपनी अनियमितताओं को लेकर। इसमें जिस प्रकार की अनियमितताएं सामने आ रही हैं वो चर्चाओं में बनी हुई है। यहाँ डस्ट, क्रशर की डस्ट दिखलाई दी जो कि निर्माण कार्य में उपयोग की जाती है। वहीं यहाँ पर जो पिलर लगाए गए हैं उन पिलरों की सरिया जमीन में रखी और जंग खा रही है। पिलरों की रिपेयरिंग हो रही है। पिलर जो भरे गए हैं सीमेंट कंक्रीट से, वह अनेक जगह पर वह दरक गए हैं और जिसकी रिपेयरिंग होते हुए कैमरे में वो कैद हो गई। अनेक प्रकार की अनियमितताएं यहाँ पर दिखी और चर्चाएं बनी हुई हैं। मामले के संबंध में जब पीआईओ के अधिकारियों से चर्चा करनी चाहिए तो वह मिले नहीं। जब कार्यालय पहुंचे तो जैसे ही उन्होंने कैमरा देखा वैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके भाग खड़े हुए। कैमरे के बचते नजर आ रहे हैं पीआईयू के अधिकारी। यानी जो शंका है वह अब बिल्कुल सच साबित होती दिखलाई देती है कि आखिर सच्चाई से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं। जो आरोप लग रहे हैं उनका जवाब देने के बचते क्यों हैं ये अधिकारी। अनेक प्रकार के गंभीर आरोप हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सरिया है जो जंग खा रहा है, यानी यहाँ पर जो नींव है वह कमजोर हो रही है। आप दूसरी ओर ये भी देख सकते हैं कि ये जो पिलर हैं ये भरे गए हैं वह अनेक जगह पे वह दरक गए हैं, उसकी रिपेयरिंग हो रही है। सीमेंट लगाकर उनको मसाला भरकर रिपेयरिंग की जा रही है। डस्ट का उपयोग किया जाता है, ये जानकारी लोगों ने बताई और फिर जाके देखा मौके पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रैशर की डस्ट पड़ी हुई है। अनेक प्रकार के गंभीर मामले सामने आ रहे थे निर्माण को लेकर। सीएम राइज विद्यालय जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक स्वप्न है। सभी जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो नागरिक हैं, उन नागरिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए करोड़ों नहीं अरबों रुपए की राशि खर्च की जा रही है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भी ये विद्यालय बनना है और निर्माण इसका प्रारंभ हो चुका है। और लेकिन जो प्रस्तावित जमीन है उससे कई फीट दूर इसको खिसका दिया गया है, यानी जो भूमि है सरकारी वह छोड़ दी गई है और वहाँ से हटकर ये विद्यालय बनाया जा रहा है।
संबंधित विभाग के अधिकारियों की अनदेखी का परिणाम है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वह आने वाले समय में नुकसानदायक हो सकता है, ऐसा जानकार बताते हैं। आखिर सरकार की मंशा पर पानी कौन फेर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, जो उसका उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति में बाधक आखिर कौन बन रहा है? ये जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, क्या इनकी जवाबदारी नहीं है कि वह जाकर संबंधित ठेकेदार को निर्देशित करें? गड़बड़ी जो पाई जा रही है उसकी स्थिति को ठीक करने के लिए वहां पर उनको निर्देश दें, उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो किसी न किसी प्रकार की मिली भगत तो दिखलाई देती है जो चर्चाओं में बनी हुई है। कुल मिला के देखा जाए तो सामने ना आना कैमरे पर और सब कुछ ऐसे ही होना अनेक प्रश्नों को जन्म दे रहा है मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर सीएम राइट विद्यालय के निर्माण को लेकर। कांग्रेस जिंदाबाद। आज दमोह के इस पवित्र भूमि में आने का अवसर मिला है। हमारे बहुत ही सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का सागर आना हो रहा है 22 तारीख को। उसी क्रम में उसी की तैयारी के लिए हम सब लोग प्रवास पर हैं। अपने जो ओबीसी विभाग के हमारे कमेटी के लोग हैं, जो हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उन सबसे मिलने का दौर शुरू है। और उसी क्रम में आज हम जिला कार्यालय दमोह में जो बैठक हो रही है, तो उस रैली को सफल बनाने के लिए और आगामी चुनाव को कैसे लड़ेंगे, आगामी चुनाव में हमारा संगठन का क्या योगदान रहेगा, इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग बैठक हुए। उसी क्रम में ये बैठक आज जारी। किस प्रकार की योजना पर काम होगा कि आप फिर से सत्ता में वापस आएं? देखिए, ये सब सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य की बात है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर, जिस तरीके से नौजवानों को ठगा जा रहा है, किसानों को छला जा रहा है, व्यापारियों को, आम आदमी को, चाहे महिला हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई बख्शा नहीं जा रहा है। सरकार मदमस्त हो गई, एकदम पागल हाथी की तरह पूरे प्रदेश को उन्होंने उजाड़ के रख दिया। तो प्रदेश के भविष्य को, प्रदेश को सुरक्षित करने का चुनाव है। हमारा जो संगठन है, हमेशा ये बात आती रही है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और कांग्रेस का संगठन कमजोर है। लेकिन इस चुनाव में पिछले 5 सालों में कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो काम संगठन पर हुआ है, आज हम संगठन में सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। चाहे वो युवक कांग्रेस हो, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, ओबीसी कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, एससी प्रकोष्ठ हो, माइनॉरिटी हो, ये जिस विभाग में हमारा, चाहे किसान कांग्रेस हो, हर जगह हमारा संगठन मजबूती से खड़ा हुआ है। हमारा जो मंडल सेक्टर का ढांचा है, जो पोलिंग से लेके बीएलए से लेके मंडल सेक्टर तक का, ब्लॉक तक का जो ढांचा है, अब तक का सबसे मजबूत ढांचा है और हम उसको दुरुस्त करना चाहते हैं। अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की बात सुनकर उसमें जो भी संशोधन, जो भी सुधार कर सकते हैं, वो करने की कोशिश है। बीजेपी ने अपनी सूची जारी की है कुछ क्षेत्रों में अपनी, वो तो हारी हुई सीटों की है। जहाँ उनके सिटिंग विधायक है, कहीं एक की बीजेपी, कहीं नहीं। जो हारी हुई सीटें हैं उस पर वो अपने टिकट घोषित करके सरकार का लाभ दिलाना चाहते हैं, सरकार का लाभ दिलाना चाहते हैं और कोई मकसद नहीं है कि वो जो कैंडिडेट जिनको भी घोषित किया है कि वो सरकार के नाम पर जनता पर दबाव बनाए, प्रशासन पे दबाव बनाए। और जिसको जनता ने पिछली बार नकार दिया, आधे कैंडिडेट तो वो हैं जो पिछली बार हार चुके हैं। अब जब हारा हुआ कैंडिडेट फिर आ रहा था तो लगभग पार्टी की क्या मंशा, ये आम आदमी समझ। जीत हार का अंतर काफी कम था 19 सीटों के ऊपर।
नहीं, ऐसा नहीं है, कम नहीं था। बहुत जगह 10,000 15,000 से हारी सीटों बहुत सीटें ऐसी हैं जिनके अंदर आरोप है कि वो एंड टाइम की बैठी रहेगी पहले से ही। देखिए, कांग्रेस ये अपना एक तरीका है राजनीति का, अपने संगठन को काम करने का। कांग्रेस और भाजपा का कोई मुकाबला करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस का अपना पैटर्न है, भाजपा का अपना पैटर्न। लगभग कब तक आपके यहाँ से कैंडिडेट की घोषणा है? हमारे यहाँ जब आचार संहिता लगेगी लगभग उसके आसपास या कुछ संभावित सीटों पे हो सकता है, उसके पहले भी अगर सबकी सहमति हो जाएगी तो घोषित हो सकती है। क्योंकि बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार लोग संपर्क में हैं, लगातार समीक्षाएं हो रही हैं और हर दिन कोई ना कोई बैठक होती है, हर दिन कुछ ना कुछ निर्णय होता है। आपके पार्टी के द्वारा जो वचन पत्र जारी किया गया, उस वचन पत्र में जितनी भी बातें आई हैं, भारतीय जनता पार्टी उन बातों को सारा पूरा करता जा रही है। ऐसी परिस्थिति में आप फिर क्या स्थिति लेंगे आप इस टाइम? भाई, हमारा जो वचन पत्र है अभी जारी तो हुआ नहीं है। जो हमारे कुछ प्रमुख बिंदु थे जिनको लेकर हमने पूरे प्रदेश में जन चर्चा की, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, पुरानी पेंशन को लेकर और बिजली का बिल, किसान ऋण माफी, ये हमारे पुराने एजेंडे में शामिल। उनको हम प्रमुखता से जनता को बता रहे हैं कि इन्होंने इस पे काम नहीं किया है पिछले 5 साल। आज नारी सम्मान की जो बात है, जब नारी सम्मान योजना की शुरुआत की तब उन्होंने लाडली बहना शुरुआत। आज बिजली बिल की क्या स्थिति है? कल हमारे यहाँ बैठक थी सतना जिले की, उस बैठक में सरकार का मंत्री विद्युत विभाग के अधिकारियों के सामने ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे वो विपक्ष में उनकी कोई सुन ना रहा। ट्रांसफार्मर के लिए, लाइट के लिए, किसानों की जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों को सुन सुन के वो सब व्यथित, क्योंकि फेल है सरकार। आज वर्तमान की जो सरकार है वो अपने हो सकता है अपने मकसद में वो सफल हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता उनसे संतुष्ट नहीं। रैली से पदयात्री निकले, लगभग 300 की संख्या में ये पदयात्री, जिसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। संकल्प है नशा मुक्ति अभियान का, संकल्प है राष्ट्र की एकता का, संकल्प है सामाजिक समरसता का। और ऐसे ही संकल्प को लेकर ये पदयात्री निकले भगवान औगरदानी जागेश्वर नाथ के पूजन अर्चन के लिए, दर्शनों के लिए पहुंचे हुए दमोह सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के निवास पर, जहां अपर निज सचिव रमेश पटले और साथियों ने मिलकर आत्मीय वंदन स्वागत किया इन सभी पदयात्रियों का। और जैसे ही इनका स्वागत सत्कार प्रारंभ हुआ, पुष्पों की वर्षा हुई, तिलक वंदन हुआ, सभी आत्मविभोर हो गए। भोजन की व्यवस्था और फिर भजनों का आनंद, कई घंटों तक भक्ति में लीन दिखलाई दिए। भोजन के पश्चात ये सभी नागरिक, उद्देश्य क्या है चर्चा करते हैं हम नेतृत्वकर्ता और उस ग्राम के सरपंच से जो इस पूरी यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं उनसे, और सुनते हैं वह गीत, संगीत और भक्ति के। नाम है आपका? हमारा नाम प्रीतम सिंह लोधी, ग्राम पंचायत मड़गिया अग्रसेन के सरपंच। अच्छा, ये बताइए आप हमें कि आज आप लोग पद यात्रा पर हैं, कहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई और कहाँ तक जाएंगे? मड़गिया अग्रसेन हनुमान मंदिर के यहाँ से हमारी यात्रा भोलेनाथ बांदकपुर धाम को जा रही है। अच्छा, आप यहाँ आज रुके हैं, माननीय सांसद जी और केंद्रीय मंत्री के निवास पर पहुँचे हैं जी। यहाँ पर क्या आपको महसूस हुआ? यहाँ आकर हमें बहुत प्रसन्नता मिली है और बहुत अच्छा लगा है। कितनी संख्या है आपके साथ चल रही? हम लोगों की लगभग 200 की लगभग संख्या है। आपने ये पदयात्रा प्रारंभ की तो आपके पदयात्रा करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हमारा मुख्य उद्देश्य है शराब मुक्ति का अभियान लेकर चल रहे हैं, तो उसी का संकल्प हमारे भोलेनाथ से करेंगे। यानी जितने लोग आपके साथ पदयात्रा पर चल रहे हैं वो सभी के सभी नशा मुक्ति अभियान को लेकर चल रहे हैं जी। और ये स्वयं के लिए भी है कि समाज के लिए? नहीं, केवल नशा मुक्ति अभियान ही है। नशा मुक्ति अभियान समाज के लिए भी चल रहा है। कब यात्रा प्रारंभ की आपने?
यात्रा हमारी सवेरे 9 बजे से चालू हुई। और कब यात्रा पहुंचेगी? हम कल 12 बजे के लगभग बांदकपुर पहुंच जाएंगे। अच्छा। आप क्या कोई संदेश है आम जनमानस के लिए क्या कहेंगे? संदेश यही है, जो हमारा लक्ष्य है, तो हमारे ग्रामवासियों ने बताया कि रोज़ दुर्घटना हो रही है, तो ये केवल शराब पीकर हो रही है। तो हमारे सभी ग्रामवासियों ने यह बताया कि इसका अपन अभियान छेड़ें और इससे हमारे ग्राम की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और समस्त क्षेत्र की, तो इसको अपन थोड़ी रोकने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे सभी ग्रामवासियों से और सभी क्षेत्रवासियों से यही निवेदन है कि शराब बंद की जाए। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। हम कल फिर मिलेंगे आपसे नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए डिजियाना दमोह न्यूज़। नमस्कार।